जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमागणी। सफलता स्टूडेंट का वह श्रृंगार है जिसके बिना घर परिवार रिश्तेदार में आपको कोई पसंद नहीं करता। युवा साथियों, इस सफलता रूपी स्टूडेंट के श्रृंगार को प्राप्त करने के लिए हम लोग हैं निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन युवा साथियों, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो साथी पशु परिचय में कुचल दिए गए, वह साथी निरंतर उम्मीद लगाए बैठे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सर हमारे साथ है, न्याय होगा या नहीं होगा। क्योंकि इसमें छठी शिफ्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिला था। क्योंकि मैं भी है ग्राउंड लेवल पे यानी पशु परिचर के डॉक्यूमेंट जहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने बच्चों से रिव्यू लेने की कोशिश की। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा छठी शिफ्ट के बच्चे जो है डीवी कंडक्ट करवाने आ रहे हैं। इसलिए एक युवा हताश और निराश है। यानी कि युवा साथियों, हमारा मान सम्मान अगर जुड़ा होता है, हमारा इस सफलता रूपी श्रृंगार से ही जुड़ा होता है। अगर ये सफलता रूपी श्रृंगार हम पहन लेते हैं तो हमारा घर परिवार रिश्तेदार में मान सम्मान होता है, इज्जत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं युवा अगर मेहनत करने के बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर इस प्रकार घटाए जाने के बाद है, कहीं ना कहीं अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करता है। लेकिन युवा साथियों, एक प्रक्रिया, एक ये सिस्टम बनाया गया है। लेकिन युवा साथियों, ये सा न्याय, ये कुठाराघात है आपका इस पशु परिचय भर्ती में हुआ है। तो आगामी भर्ती यानी आपके 4th ग्रेड भर्ती जो आपकी 4 दिन कंडक्ट होने वाली है, 4 डेज़ में यानी 8 मल्टीपल शिफ्ट्स में आपकी जो कंडक्ट होने वाली है, ये सेम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, सेम नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, आपका अप्लाई किया जाएगा। ये कुठाराघात, ये अन्याय, ये आपका फिर से आपका है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में है। क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पशु परिचय भर्ती की तैयारी करने वाला वो गरीब तबके का इंसान, वो किसान मजदूर जाति का जो बच्चा है, वह इस छोटी वैकेंसी की तैयारी करता है। वह उम्मीद लगाए बैठता है कि पशु परिचय भर्ती में मैं सिलेक्शन लूँगा, मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सिलेक्शन लूँगा। लेकिन युवा साथियों, वो गरीब किसान मजदूर तबके का जो बच्चा होता है वह कहीं ना कहीं इस अगर शिकार हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा, अपने आप को डीमोटिवेटेड महसूस करता है। लेकिन युवा साथियों, हम बात करते हैं इस पशु परिचय भर्ती में जो है कि ये भर्ती कोर्ट के अंतर्गत गई है। लेकिन इसमें अब आगे क्या होने वाला है, इसकी सुनवाई है। युवा साथियों, इसके परिणाम पर, अंतिम परिणाम पर और अंतिम नियुक्ति के ऊपर इसके ऊपर रोक तो लग गई है। लेकिन युवा साथियों, अगर तथ्य जो रखे जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है इन्होंने पहले नोटिफिकेशन मेंशन नहीं किया, लेकिन बाद में जो है अलग से नोटिस जारी करके इन्होंने जो है मेंशन कर दिया था कि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो युवा साथियों, अगर तथ्य अगर रखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आप जो अपन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सब परिणाम रिवाइज होगा, तो रिवाइज होने की आप उम्मीद ना रखें कि परिणाम रिवाइज होगा। लेकिन मैं भी ये कहता हूँ परिणाम रिवाइज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सिस्टम है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड है कि सेम फार्मूला आपका एसएससी में, रेलवे में, राजस्थान में यही फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है। इसलिए वो फार्मूला वहाँ पे भी चैलेंज नहीं हो चुका है, वहाँ पे भी निरस्त नहीं हो चुका है। तो अगर निरस्त वहाँ पे भी नहीं हुआ तो राजस्थान में भी निरस्त नहीं होगा। ये सेम चीज़ें चलने वाली होगी। लेकिन युवा साथियों, कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगारों के नेता हैं, ये जो हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके साथ बढ़ के जैसे हनुमान जी किसान और जो हनुमान जी बेनीवाल है जो अभी भी स्मारक पे ऊपर है अपने लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ जाके अपनी मांग रखें कि हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी हमें ये कुठाराघात अन्याय हमें देखने को मिलेगा। इसलिए एक इसका रिजोल्यूशन, इसका सोल्यूशन का अल्टरनेट निकाला जाए कि हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में इतना बड़ा नुकसान हमें देखने को ना मिले। नहीं, यह अन्याय, ये कुठाराघात आपको उसमें भी देखने को मिलेगा। इसलिए युवा साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यही है कि पशु परिचय परिणाम की आपकी सुनवाई, इसका जो है रिजल्ट यानी ज्वाइनिंग आते आते इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। सितंबर के आसपास तक ये वैकेंसी खिंच जाएगी। लेकिन युवा साथियों, लेकिन ये वैकेंसी में आपको जो है परिणाम रिवाइज होने की चांसेस है। अपन ये उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये परिणाम रिवाइज नहीं होगा। क्योंकि इसमें बहुत जो लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आपका सर्वमान्य फार्मूला है, ये जो है सेंट्रल लेवल पे भी मान्य है। तो इसके ऊपर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इन्होंने जो तथ्य अगर रखे जाएंगे बोर्ड के साथ, बोर्ड के द्वारा, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा स्टे तो आया है, लेकिन वैकेंसी थोड़ी लंबी डिले हो जाएगी। लेकिन इसमें है कहीं न भी कहीं किसी भी साथी को जो चयनित हुए हैं उनको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4th ग्रेड के बारे में। मैंने आपको बात की, 4th ग्रेड में है, इसके लिए अल्टरनेट आवाज़ को हमें बुलंद करना चाहिए ट्विटर के माध्यम से, चाहे और किसी प्रकार से, कि हमें है जो हमारी आवाज़ को रख के हमें जो है 4th ग्रेड में इस प्रकार का नुकसान ना देखने मिले। नहीं तो ये 54,000 वैकेंसी भी आपके हाथ से चली जाएगी। युवा साथियों, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। जय हिंद और जय भारत।